वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि आप अपने हेयर फॉल को कैसे कम कर सकते हो। और गाइस, बहुत सारी टिप्स है, बहुत सारी ऐसी सीक्रेट टिप्स है जिससे आप अपने हेयर फॉल को कम कर सकते हो गाइस। और मैं आज इस वीडियो में आपको यही बताने वाली हूँ कि आप अपने हेयर फॉल को कैसे कम कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेयर फॉल होने के 4 रीज़न होते हैं। तो गाइस, पहला रीज़न होता है जेनेटिक्स। सबको लगता है कि जेनेटिक्स हमारे पेरेंट्स के जैसे हेयर है वैसे ही हमारे भी रहेंगे। सो गाइस, ऐसा सिर्फ 20% होता है। 80% मैटर करता है लाइफस्टाइल, कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आप क्या खा रहे हो, आप क्या पी रहे हो। सो गाइस, ये मैटर करता है। और सेकंड पॉइंट हमारा यही है लाइफस्टाइल, कि आप लाइफस्टाइल आपकी कैसी है। गाइस, थर्ड रीज़न है हार्मोन्स, क्योंकि गाइस जब हमारे हार्मोन्स ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाते हैं तो हमारे हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। और हार्मोन हमारे इम्बैलेंस कब होते हैं? जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं। गाइस, आपने देखा होगा कि जब भी हमारे एग्जाम्स पास में आते हैं तो हमें हेयर फॉल होना ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है। और जब भी हम कोई टेंशन वगैरह लेते हैं या कुछ ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होने लगता है। तो गाइस, लास्ट और आखिरी रीज़न है डैंड्रफ। 80% हेयर फॉल हमें डैंड्रफ के कारण ही होता है। हेयर फॉल रोकने के कुछ 5 स्टेप्स जो कि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो आपको सिंपल से 5 स्टेप फॉलो करने हैं और गाइस आपका हेयर फॉल रुक जाएगा। सो फर्स्ट स्टेप है हमारा ब्लड क्लीनिंग। तो ब्लड क्लीनिंग की ज़रूरत किसको होती है? तो गाइस, इसको चेक करने का भी एक तरीका है। आप अपना एक बाल लो, सिंपल, उसको एक ग्लास में डाल दो, ठीक है। अगर वो डूब गया तो आपके हेयर फॉल, आपको ब्लड क्लीनिंग की ज़रूरत है, ठीक है। और वो नहीं डूबा तो आपके बाल स्ट्रॉन्ग है, अच्छे खासे हैं, ख़राब नहीं हुए, ठीक है। तो अब ब्लड क्लीनिंग की ज़रूरत किसको है? तो गाइस, ब्लड क्लीनिंग की ज़रूरत उसको है जिसके बाल ख़राब है। और ब्लड क्लीनिंग कैसे करना है? तो ब्लड क्लीनिंग करने के लिए गाइस हमें 12 आवर्स की फास्टिंग करनी है, ठीक है, रोज़। तो आपको कितने टाइम करनी है, कैसे करनी है? आप सिर्फ रात को, सिंपल, रात में जल्दी अपना जो है डिनर कर लो और फिर आप जब सुबह उठोगे तब तक 12 आवर्स हो चुके होंगे। सो गाइस, मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर किसी खेत की मिट्टी ही अच्छी नहीं होगी, वहाँ फसल कैसे उगेगी? तो अगर मिट्टी उसकी अच्छी होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ फसल अच्छी होगी। सो गाइस, वही हमारी स्कैल्प, जो हमारी, जहाँ हमारे बाल आते हैं, ठीक है, जहाँ से हमारे बाल आते हैं। तो अगर हमारी स्कैल्प ही अच्छी नहीं होगी तो बाल कैसे आएंगे? तो हमारी स्कैल्प को अच्छा बनाने के लिए गाइस आप रोज़ डेली सनलाइट, मतलब सनलाइट लो, 10 से 20 मिनट्स की आप सनलाइट लो। और जब जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं आपके स्कैल्प में, तो वो अगर आप सनलाइट लेते हो तो आपकी स्कैल्प में जितने भी बैक्टीरियाज है वो अपने आप मर जाएंगे और आपकी स्कैल्प अपने आप अच्छी हो जाएगी। सो गाइस, ये था हमारा सेकेंड स्टेप जो आपको डेली 7 डेज तक फॉलो करना है। अगर आप ये स्टेप 7 डेज तक फॉलो करते हो तो आपको सही, आपको रिजल्ट मिलने लग जाएंगे और आपकी हेयर की ग्रोथ होने लग जाएगी। सो गाइस, ये 7 स्टेप, सो गाइस, ये 5 स्टेप्स आप अगर 7 डेज तक फॉलो कर लेते हो तो आपके हेयर ग्रो करेंगे। तीसरा स्टेप है हेयर केयर रूटीन। सो गाइस, हमारा हेयर केयर रूटीन में फर्स्ट स्टेप है क्लीनिंग। सो गाइस, आप अपनी स्कैल्प को क्लीन रखो और कोई अच्छे शैम्पू से आप अपने स्कैल्प को वॉश कर सकते हो। और इम्पॉर्टेंट ये है कि अब कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा महंगे शैम्पू हमें लेना है, ये वो ये ऐसा कुछ नहीं करनी है। आपको कोई भी नॉर्मल शैम्पू लेनी है, उससे आपको अपनी स्कैल्प को वॉश करना है, ठीक है। सेकेंड है मसाज। आप अपने स्कैल्प में कोई भी अच्छी क्वालिटी का ऑयल लो, फॉर एग्जांपल कोकोनट ऑयल ले लो, ठीक है, और उससे अपने स्कैल्प को मसाज करो। तो आप रिपेयर कैसे करना है? तो रिपेयरिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हो कंडीशनर। कोई भी कंडीशनर ले लो, आप कोई भी कंपनी का कोई भी ले सकते हो कंडीशनर। और उससे आप अपने हेयर लेंथ पे आपको यूज़ करना है, मतलब यहाँ से स्कैल्प पे यूज़ नहीं करना है कभी भी कंडीशनर। आपको यूज़ करना है कंडीशनर हमेशा हेयर लेंथ पे, ठीक है, लेंथ पे यूज़ करना है, जिससे कि आपके जो बाल ब्रेकेज हो जाते हैं उसमें वो कंडीशनर आपके ब्रेकेज को रिपेयर करने में हमेशा मदद करता है। सो आप हमेशा हेयर वॉश करने के बाद कंडीशनर अप्लाई। लास्ट है वाटर। आप पानी पियो, बहुत ज़्यादा पानी पियो, जितना भी ज़्यादा आप पानी पी सकते हो। एक दिन में 3 से 4 लीटर हमें पानी पीना चाहिए। तो गाइस, आप पानी पियो, डेली पानी पियो और ज़्यादा क्वांटिटी में पानी पियो। अगर आप पानी नहीं पियोगे, पानी पीने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं गाइस। आपके हेयर बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो करेंगे, क्योंकि गाइस ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है गाइस, ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि आप जितना ज़्यादा पानी पियोगे उतनी ज़्यादा आपके हेयर को ग्रो होने में उतनी मदद मिलेगी। तो आप पानी। स्टेप है लाइफस्टाइल, कि गाइस आप अपनी लाइफस्टाइल में क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, वही आपके हेयर ग्रोथ को डिसाइड करेगा, ठीक है। तो जो हमारे हेयर्स है वो किससे बनते हैं? कैरेटीन से। और कैरेटीन किससे बनता है? प्रोटीन से। तो आप जो खाओगे, जो आपकी डाइट होगी,
जिसमें प्रोटीन होगा, ठीक है। तो वही आपकी हेयर को ग्रो करने में मदद करेगा, ठीक है। जितना ज़्यादा प्रोटीन होगा उतना ज़्यादा कैरेटीन, और कैरेटीन होगा तो कैरेटीन से क्या होगी, हमारी हेयर ग्रोथ होगी। लोग समझते नहीं है कि महंगे प्रोडक्ट लगाएंगे तो हमारे हेयर ग्रो होंगे, ये और वो। सो गाइज, अगर आपकी डाइट ही अच्छी नहीं है तो हेयर कैसे ग्रो करेंगे। सो डाइट अच्छी लो, प्रोटीन खाओ, प्रोटीन में आप आलमंड्स खा सकते हो, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लो, पानी पियो, और डाइट अच्छी रखो। लास्ट और 5वां स्टेप है स्ट्रेस। आप गाइज जितना कम स्ट्रेस लोगे उतने ज़्यादा आपके बाल ग्रो होंगे और हेयर फॉल कम होगा। सो गाइज, में इतना कम स्ट्रेस लोगे उतना ज़्यादा हेयर फॉल कम होगा। और गाइज, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताती हूँ कि एक डॉक्टर के पास 2 इंसान जाते हैं। डॉक्टर ने बोला था कि तेरे बाल बहुत कम झड़ रहे हैं तो स्ट्रेस मत ले, और वहीं दूसरे को बोला कि तेरे बाल तो बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो स्ट्रेस मत ले, ठीक है। उसको ये बोल दिया और वो स्ट्रेस ही लेता है। जैसे लूप बन जाता है ना हमारी लाइफ में कि यार बाल झड़ रहे हैं इसलिए स्ट्रेस हो रहा है हमें, और टेंशन हो रही है, और स्ट्रेस हो रहा है, और स्ट्रेस हो रहा है इसलिए बाल झड़ रहे हैं। गाइस, ये लूप चलते रहता है कि आपको स्ट्रेस होगा, बाल झड़ेंगे, बाल झड़ेंगे और स्ट्रेस होगा। सो आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना। अगर आप स्ट्रेस लोगे तो बाल तो झड़ने हैं ऑलरेडी, क्योंकि गाइस स्ट्रेस लेने से क्या होता है कि बाल झड़ने ही है। आप जितना भी ज़्यादा स्ट्रेस लोगे बाल झड़ेंगे। अगर आप स्ट्रेस नहीं लोगे, बाल झड़ रहे हैं झड़ने दो, जितना झड़ेंगे झड़ जाएंगे। बस आप क्या फॉलो करो, आपका हेयर फॉल कभी भी नहीं होगा। और बस ये स्टेप्स फॉलो करते रहो। और अगर ऐसी वीडियोस और चाहिए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना। और ऐसी ही और वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बिल्कुल बताना, और क्या आपका भी किस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।